अब आपको लेकर चलते हैं कृष्णानगर, जहां से कौशानी मुखर्जी चुनाव लड़ रही हैं टीएमसी के टिकट पर। कौशानी मुखर्जी की पदयात्रा में हम चल रहे हैं और यहाँ की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस पदयात्रा की ये तस्वीर है जिसमें आदिवासी जो यहाँ का नृत्य है वो नृत्य करते हुए यहाँ पर देखिए महिलाएं चल रही हैं। पीछे ढोल के थाप पर और ड्रम के थाप पर ये नृत्य हो रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण और खास नृत्य है इस इलाके की अगर हम बात करें। रोशनी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है। आपको क्या लग रहा है कि ये सब वोटर्स हैं आपके या आपके फैन फॉलोअर्स हैं जो आपको सिनेमा के पर्दे पर देखते हैं, टीवी के पर्दे पर देखते हैं, वो लोग हैं? देखिए डेफिनेटली मैं उनकी प्रार्थी भी हूँ, कैंडिडेट भी हूँ और उन लोगों ने इतना दिन तक मुझे सिर्फ बड़ा पर्दा में ही देखा है, तो उनका एक अलग क्रेज़ है क्योंकि इतना पास से जब आर्टिस्ट जाता है किसी के घर के सामने या जाके किसी को एकदम जादू की झप्पी देता है तो वो उनके लिए एक मैजिकल मोमेंट होता है। एंड वही मोमेंट को वो लोग भी जी रहे, मैं भी जी रही हूँ। एक बात जो मुझे सुनने को मिल रही थी, कट मनी, तोलाबाजी, क्या आपको भी ये बात सुनने को मिलती है? और मिलती है तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? कट मनी तोलाबाजी जो बोल रहे वो लोग खुद क्या है, वो लोग खुद क्या है? उनका अकाउंट दिखाने बोलिए, उनका हिसाब दिखाने बोलिए, उनका ब्लैक मनी का हिसाब दिखाने बोलिए। आज अगर आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो तो खुद में भी झांक के देखो कि आपने क्या किया है एज अ पॉलिटिशियन। टॉलीवुड का जलवा देखिए पश्चिम बंगाल में। जब कोई भी टॉलीवुड का स्टार उम्मीदवार कैंपेन करने के लिए निकल रहा है, पैदल मार्च पर निकल रहा है, तो घर के बाहर खड़े होकर लोग इंतजार कर रहे हैं। और अगर उम्मीदवार महिला है तो महिलाओं की संख्या बहुत नजर आती है। अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर वो खड़े हो जाते हैं और देखिए कितनी भीड़ जुट जाती है। ये गले लगना, हाथ मिलाना, फोटो खिंचवाना, ये सिलसिला चलता रहता है पूरे प्रचार के दौरान। अब आप देखेंगे कि ये देखिए घर से बच्चे भी निकल कर आ रहे हैं। ये जलवा है आप लोगों का? जलवा नहीं, प्यार है। ये 6 साल काम करके यही कमाया है एंड अभी लगता है कि सब कुछ सार्थक है। 6 साल काम करके आपने ये कमाया। आपको नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी की? और जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रही थी अच्छा खासा, वहां से निकलकर अब आप राजनीति की गलियों में घूम रही हैं? नहीं, तो वो इंडस्ट्री छोड़ नहीं दिया है। मैंने पहले भी बोला कि दीदी के खराब टाइम को मैंने चूज किया है दीदी के साथ खड़ा होने के लिए और वो ही कर रही हूँ। इंडस्ट्री में थी हूँ और अभी भी रनिंग एक्ट्रेस ही हूँ। एखाने आमी 100টা গোল মারবো, खाली खाली देखबे। पश्चिम बंगाल में आजकल हीरोइन जो हैं वो सड़कों पर हैं, गली गली घूम रही हैं और एक टोटो पर हम सवार हैं। हमारे साथ कौशनी मुखर्जी हैं। कौशनी, ये सफ़र कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सा सफ़र है। लाइक इतने लोगों के साथ मिलना, आवाज़ का तो आप देख ही रहे कि क्या हो रहा है हर्ष, पर इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि सब में इतना एनर्जी और इतना एंथुसियाज्म है, वो बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार है, लेकिन राजनीति जो है वो इतना आसान नहीं होता है। आप अभी अभी सिनेमा जगत से निकलकर आई हैं। आपके सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं वो मजे हुए खिलाड़ी हैं। आपको लग रहा है कि वो आपको इस मुकाबले में आसानी से आगे बढ़ लेने देंगे? देखिए, राजनीति करने आई हूँ, ये कौन बोला आपको पता नहीं, क्योंकि मैं तो राजनीति करने नहीं आई हूँ। लोगों के लिए सेवा करने आई हूँ। राजनीति एक प्लेटफॉर्म है बस, जैसे एक्टिंग के लिए कैमरा एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ये एक प्लेटफॉर्म है। राजनीति मुझसे तो होगा नहीं, मैं ये गंदगी नहीं कर सकती हूँ। आपकी पार्टी पर आरोप ये लगता रहा कि दीदी ने ही तुष्टीकरण की शुरुआत की पश्चिम बंगाल में। उन्होंने मुसलमानों को दामाद बना लिया और हिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा कैसे? देखिए, मुसलमानों को बहुत जगहों पे
क्या बोले प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है, जहाँ पे दीदी उन लोगों को प्रायोरिटाइज की है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू जात को भूल गई है। वो खुद एक हिंदू है, वो खुद चंडी पाठ भी करती है, दुर्गा मंत्र भी पढ़ती है, माँ काली का मंत्र भी पढ़ती है। और हम लोग हर हिंदू घर घर में 33 करोड़ भगवान को मानते हैं। कोई भगवान को मानने के लिए दूसरे भगवान को छोटा नहीं करते। दादा आपके सामने खड़े हैं मुकुल रॉय जी। वो पहले आप ही की पार्टी में हुआ करते थे, दीदी के इतने क्लोज थे कि प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह को फोन करके बोला था कि मेरे बाद इन्हीं को बनाओ रेल मंत्री। तो रेल मंत्री उन्हें बना दिया गया था। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। अब आप उनके साथ लड़ाई लड़ रही हैं, तो उनके खिलाफ आप लोग बोलने भी शुरू कर दिए हैं। तो आप सोचिए वो कैसे व्यक्तित्व है कि दीदी उनको उनकी मांगी हुई चीज़ भी दे दी, उनको रेल मंत्री भी बना दी। उसके बाद उनको लगा पार्टी छोड़ने की ज़रूरत आ गई। अचानक से कैसे एक रात में सब चीज़ बदल जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आप लोग निकालेंगे? 200 तो वो भी कह रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? बीजेपी कह रही 200 प्लस। कहते ही है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्यों कहते ही है सिर्फ। अरे कुछ करके तो दिखाओ भाई, सिर्फ डिंडोरा बजाना है कि ये करना है वो करना है। अरे करो, करके दिखाओ, प्रमाण दो हमें कि तुम लोग कर लिए कुछ सरकार के हिसाब से, तब ना मानेंगे। चलिए, और हम 2 तारीख को बताएंगे कि कौशनी मुखर्जी अपने इलाके से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, अपने विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगी या हारेंगी, वोट में वो आगे चलेंगी या पीछे चलेंगी, क्योंकि हर एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तमाम खबरें जो पश्चिम बंगाल की है वो भी हम पहुंचाते रहेंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और यही आशीर्वाद चाहिए, आप भी दुआ कीजिए कि मैं जीत जाऊं और बहुत बहुत वोटों से जीतूं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन।